हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता के हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा आप लोगों को मैंने कहा था कि हम लोग लेकर के आए हैं जबरदस्त चीजें जनवरी 25 बैच के लिए। और उसी कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब जितने टाइम आपके पास में बचा हुआ है। देखिए 26 आज हो गई है और जितना टाइम हमारे पास में बचा हुआ है उसमें हम क्या कुछ जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को और ज्यादा पॉलिश कर सकते हैं। मैं मान करके चल रहा हूं कि आप लोग जबरदस्त वाली स्टडी कर चुके होंगे, रिवीजन धुआंधार आप लोगों का हो चुका होगा। तो इस बचे हुए टाइम को यूटिलाइज हम कैसे कर सकते हैं। 11 से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कि अब इस टाइम में बेसिकली हमको क्या करना चाहिए। तो चलिए जी फटाफट से हम लोग चलते हैं। हाँ जी। तो अब कुछ स्ट्रेटेजी आपको इस तरह से बनाना चाहिए। जो टाइमिंग है मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई जो अकाउंट्स के पेपर के 2-3 दिन पहले आप लोग अकाउंट्स की तैयारी को स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर अभी भी आप लोग लॉ को और तैयारी मजबूती से मजबूत तैयारी लॉ की देना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए आरटीपीज जो है आप लोगों को तीनों कर लेनी चाहिए। यानी 3 अटेम्प्ट की हमारी आरटीपीज हो जाए। एमटीपीज हमारे कम से कम 3 अटेम्प्ट नहीं तो 3 एमटीपीज जरूर आप लोग देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर के दोनों अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हम लोगों को देख लेने चाहिए जो नए कोर्स के हैं। देखो अभी सवाल ये है कि आप पढ़ तो सब चुके हो, तो अब आइडिया ये होना चाहिए कि यार पेपर जो है वो बेसिकली किस तरीके का आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, आईसीए कैसे उनके आंसर्स ड्राफ्ट करता है। वो आइडिया तरह तरह के क्वेश्चंस को कैसे अपने को कैच करना है, कैसे अपने को उसका आंसर ड्राफ्ट करना है, क्या हम एग्जाम में उस क्वेश्चन का सेक्शन पहचान पाएंगे कि नहीं, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो इसलिए ये अपने को कर लेना चाहिए। एमसीक्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं, आईसीए के पोर्टल पर भी है, उसके अलावा स्टडी मैट के एमसीक्यू जरूर आप करके जा सकते हैं। अच्छा, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप फ्रीक्वेंटली उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन रिवाइज कर सकते हो, जैसे डिविडेंड हो गया, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज हो गया, ऑडिट एंड ऑडिटर हो गया। ये ऐसे चैप्टर हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं, तो इनके सेक्शंस और क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो। फॉरेन कंपनीज को देख लीजिए, शेयर कैपिटल के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो भी है, जिसमें आपका बायबैक ऑफ शेयर हो गया या बोनस इश्यू पे जो क्वेश्चंस बनते हैं या राइट शेयर पे जो क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप देख सकते हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट में ऐसे क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क है, ठीक है, फिर वो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमारा डेफिनेशन का पार्ट हो या हमारा टाइम का पार्ट हो, तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो लगातार क्वेश्चन जिनमें पूछे जा रहे हैं, उनको आप एक बार वापस से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फेमा की लिमिट्स को एक बार रिवाइज कर सकते हैं आप इस वक्त के अंदर, ताकि मेन एग्जाम से पहले जब हम लोग तैयारी करें तो चीजें हमारे दिमाग में रहे। ठीक है, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि आपको और कितने सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, अभी कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है आप डिसाइड कर रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर टाइम मिल जाए तो 3 आवर्स का एक पेपर अभी भी आप सॉल्व कर ले। अगर आपने इससे पहले कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो एक 3 घंटे वाला पेपर जो है वो आपको बैठ करके सॉल्व करना चाहिए। इस वक्त में बच्चों कोई भी नया स्टडी मटेरियल, नया नोट्स, नया बुक आपको रेफर नहीं करना है। इधर से भी ले लिया, उधर से भी ले लिया, वहां से भी ले लिया, वहां से भी ले लिया, भाई समय नहीं है। जिस मटेरियल से अभी तक आपने पढ़ा है उसी पर स्टिक रहिए, उसी पे फोकस करिए, उसी को अच्छी तरह से तैयार करिए। अब सबसे बड़ी बात यह कि सर भूल रहे हैं, लॉ में कुछ याद नहीं रह रहा है, आगे बढ़ते हैं, पीछे का भूल रहे हैं। डरो मत कि भूल जाओगे, एग्जाम में सब याद आ जाएगा और पेपर आप फोड़ करके आओगे, श्योर होगा। देखो इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हर बार हर स्टूडेंट को यही लगता है कि हम जैसे जैसे आगे पढ़ रहे हैं पीछे का स्किप होता जा रहा है, लेकिन एक अच्छा रिवीजन आपने किया, इतने सारे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने बढ़िया रिवीजन कर लिया, तो एग्जाम में जब आप पेपर लिखने के लिए बैठोगे तो सारी चीजें आप लोगों को बढ़िया तरीके से याद आ ही जाएंगी। तो इसलिए वहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बराबर से। तो इन सारी चीजों के लिए हालांकि हम लोग सेशंस लेकर के आ रहे हैं, आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट चैप्टर के रिवीजन आपको यहां पे मिल जाएंगे। बाकी इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए तो इतना आज के लिए, फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी और एग्जाम से पहले अपने को कैसे पढ़ना है उसकी स्ट्रेटेजी भी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊंगा। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस भी जिनके हाईएस्ट चांसेस रहेंगे एग्जाम में आने के, ऐसा एक कह सकते हो प्रेडिक्शन हम कह सकते हैं, बराबर, तो वो सब आपके साथ में जल्दी शेयर होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है।